चलिए उस खतरनाक समुद्री सफर पर चलते हैं जिसने भारत का रास्ता खोला और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है वास्को डी गामा की, एक इंसान की भूख जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ गई। 15वीं सदी का यूरोप, जहां खाना मतलब था बेस्वाद, फीका और बस नमक में डूबा हुआ मांस। उन्हें चाहिए थे भारत के जादुई मसाले, पर जमीनी रास्ते पर तो अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने एक ही रास्ता देखा, वो खौफनाक अनजान समंदर। ये सफर नहीं, एक बुरा सपना था। जहाज एक तैरता हुआ कब्रिस्तान बन गया था। अब नाविकों का सब्र टूट गया। उन्होंने बगावत कर दी। बोले, हमें भारत का खजाना नहीं चाहिए, बस घर लौटना है। पर डीगामा तो धुन का पक्का था। उसने सारे नक्शे, सारे उपकरण समुंदर में फेंक दिए। तूफानों के उस केप को पार करके जहां पहले भी लोग हारे थे, वो एक नए समंदर में दाखिल हुए। और उस जगह का नाम बदल दिया गया। अब वो तूफानों का नहीं, अच्छी उम्मीद का केप था। और फिर पूर्वी अफ्रीका में किस्मत बदली। उन्हें मिला एक भारतीय गाइड जो हवाओं का रुख जानता था। और फिर 20 मई 1498 हवा में मसालों की महक ने बताया कि वो कालीकट भारत पहुंच चुके हैं। डीगामा ने सोचा था कि वो एक पिछड़े देश में आया है, पर यहां तो एक शानदार कारोबारी शहर था। सोचिए, डीगामा के मामूली तोहफे राजा जैमुरिन के सामने कितने मजाकिया लगे होंगे। फिर भी राजा ने भारतीय परंपरा निभाई और उन थके हारे अजनबियों को व्यापार की इजाजत दे दी। लेकिन डीगामा के दिमाग में व्यापार नहीं था। भारत की दौलत देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा था। पुर्तगाल लौटने पर हिसाब हुआ तो मुनाफा लागत से 64 गुना था। सोचिए, 64 गुना। इस खबर ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। भारत का खजाना लूटने की होड़ शुरू हो गई। और फिर एक के बाद एक सब आए, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और आखिर में सबसे चालाक अंग्रेज। रणनीति सीधी थी, फूट डालो, राज करो। व्यापार की जगह तोपें और सोने की चिड़िया की लूट। जो सफर मसालों के लिए शुरू हुआ था, वो सदियों की गुलामी और लूट पर जाकर खत्म हुआ। ये सवाल आज भी कायम है। सोने की चिड़िया को पिंजरे में डाल तो सकते हैं, पर क्या उसकी उड़ान रोक पाएंगे?